आज हम लोग यहाँ पर श्रीनगर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस मुल्क का दस्तूर बनाया, जिसकी वजह से आज हम दलित और मुसलमान, सिख, ईसाई हम कुछ हद तक खैरियत से हैं। अगर ये दस्तूर किसी और ने बनाया होता शायद हमें जीने नहीं दिया जाता। और आहिस्ता आहिस्ता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस दस्तूर को, मुल्की दस्तूर को ख़त्म करने की साजिश हो रही है आरएसएस द्वारा, मोदी द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सबसे बड़ा काम किया, या बाबा साहब अम्बेडकर जिस मुकाम पर पहुँचे, वो अगर उस समय मुस्लिम कायद अगर डॉक्टर अम्बेडकर की मदद न करते तो शायद डॉक्टर अम्बेडकर को वो मुकाम हासिल न होता। सबसे पहले उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी जी ने कहा कि मैं दलितों का प्रतिनिधि हूँ, तब और रात को आगा खां पैलेस में लंदन में जब मुस्लिम डेलीगेट के पास गांधी जी पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप मुझे सपोर्ट करो, मुझे दलितों का प्रतिनिधि बनाओ, डॉक्टर अम्बेडकर को मत बनाओ। वहाँ पर सभी ने, जिन्ना साहब थे, दीगर और हजरात थे, उन्होंने साफ कह दिया कि भाई तुम झूठे ही नहीं मक्कार भी हो गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर तो पैदाइशी दलित हैं, हम झूठ कैसे बोल सकते हैं, हम अल्लाह के मानने वाले हैं। उस वक्त मुस्लिम कायद ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपोर्ट किया, तब जाके उन्हें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बोलने का मौका मिला। और बोलने का मौका मिला तो पूरी दुनिया हिल गई कि हाँ, इंडिया में दलितों के साथ किस तरह का ये हिंदू लोग सलूक करते हैं। तो जिस वजह से, मुस्लिम की वजह से बाबा साहब, और कई बार चाहे पानी पीने तालाब का सत्याग्रह हो या कालूराम टेम्पल का सत्याग्रह हो या जो भी हो, उस में साना बसाना मुसलमानों का सहयोग रहा। अगर वो सहयोग न होता तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं उतने पॉपुलर होते, न उनको संविधान बनाने दिया जाता। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बखूबी तौर पर जो मसावत का पैगाम इस्लाम के अंदर है, कुरान पाक के अंदर है, मसावत के पैगाम को हूबहू इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने रख दिया। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी को बाकायदा उन्होंने संविधान में सबको बराबर का दर्जा दे दिया। यहाँ हिंदुओं में आप समझते हैं ग्रेडेड डिग्रेडेशन है, ब्राह्मण सबसे ऊपर है, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उस सारे को पॉलिटिकली हम सारे जितने भी थे, ये इस्लाम का मसावत का पैगाम ही था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने उससे प्रभावित होकर अब इस देश के, इस मुल्क के दस्तूर में सबको बराबर का दर्जा दिया। लेकिन जो हमें सोशल फील्ड में या और दूसरे फील्ड में हमें जो बराबरी हासिल होनी चाहिए थी, वो जो हुकूमतें रहीं, इस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दस्तूर को लागू करने के बाद जितनी हुकूमतें कायम हुई इस मुल्क में, सारी हिंदुओं की हुकूमतें थीं। उससे न मुसलमानों को सकून से जीने दिया गया, न दलितों को न जीने दिया गया, और पसमानदा को भी उन्होंने कोई हक हुकूक नहीं दिए। तो अब हम लोग यहाँ पर पूरे मुल्क में हम लोग 90% से ज़्यादा आबादी हैं। इस देश के जो कदीमी बासिंदे हैं, मुसलमान अरब, ईरान या पाकिस्तान, अफगानिस्तान से नहीं आया, यहीं का कदीमी बासिंदा है। अगर कोई बाहर से कोई आया है, अगर गैर मुल्की है कोई इस देश में, तो वो हिंदू है, जो जिसकी आबादी बमुश्किल 10% है इस देश में। बाहर से ये मैं नहीं कह रहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, पंडित बाल गंगाधर तिलक ने द आर्किटिक होम इन वेदाज में लिखा है, जो हिस्टोरियन रोमिला थापर, पंडित राम शरण शर्मा, तमाम हिस्टोरियंस ने भी इस बात को कहा है कि जो हिंदू आर्य है, यहाँ का, इस मुल्क का कदीमी बासिंदा नहीं है, वो 4,500 साल पहले भारत आया था। ये जो राम के नाम पे जो फसाद इन्होंने खड़ी की हुई है, राम भी मेरे हिसाब से, जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था तो मैंने अर्जी लगाई कि भाई मुझे भी इसमें एक वादी बनाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे हिसाब से, और इनके जो सोकाल्ड धर्मशास्त्र हैं हिंदुओं के, उनके हिसाब से देखा जाए तो राम यहाँ पैदा ही नहीं हुए। राम का जन्म, जैसा ये बताते हैं कि त्रेता युग में हुआ। अगर हम ये मान लें कि त्रेता युग में अगर राम पैदा हुए, तो द्वापर युग है बाद का, और कलयुग हो गए, मतलब 8,64,000 साल का द्वापर युग निकलता है, और 5,000 साल जैसा ये बताते हैं कि कलयुग में निकलेंगे। इस हिसाब से राम का जन्म आज से लगभग 8,69,000 साल पहले हुआ।
और आर्य आए 4,500 साल पहले और राम को आर्य पुत्र कहा गया है। और जब 4,500 साल पहले आए हो, जन्म 8,69,000 साल पहले हुआ है, तो राम यहाँ पैदा नहीं हुए। हिस्टोरिकल एविडेंस के अनुसार भी 1835 के बाद में ये सारी राम कहानी अयोध्या का इन्होंने मसला शुरू किया। जो ये हनुमानगढ़ी राम का कोई एक पेड़ के नीचे मूर्ति लगाई, बाद में चबूतरा लिया, इस तरह सारी फसाद खड़ा करने के लिए इन लोगों ने यहाँ पर किया। और सबसे बड़ी तकलीफ की बात तो यह है कि इस दस्तूर के मुकाबले इस देश में मेजॉरिटी की हुकूमत होनी चाहिए, डेमोक्रेसी के मुताबिक मेजॉरिटी की हुकूमत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर माइक्रो माइनॉरिटी, हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी का इस मुल्क में रूल है। और हम लोग कब जागेंगे, दलित और मुसलमान, इस देश के कदीमी बासिंदे कब जागेंगे कि इस मुल्क के दस्तूर को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विजन को हमें कब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, हम मुत्तहिद होकर हम इस देश की शासन सत्ता अपने हाथ में लें। मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि इस देश में हमें अभी मुकम्मल आज़ादी हासिल नहीं हुई। मुल्क का दस्तूर तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन मुकम्मल आज़ादी हमें हासिल नहीं हुई, आज तक हासिल नहीं हुई। हमें मुकम्मल आज़ादी, इस मुल्क की मुकम्मल आज़ादी के लिए जद्दोजहद करनी है, सबको मिलकर करनी है। हमें सिर्फ सियासी इत्तेहादी कायम नहीं करना, सियासी इत्तेहाद से पहले हमें कौमी इत्तेहाद कायम करना है। दलित आदिवासी जो इसके देश के कदीमी बासिंदे हैं, इन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को, हिंदुओं को छोड़कर बाकी सब हम एक हैं, भाई भाई हैं। अगर ये दस्तूर के हिसाब से भी और मतलब इस्लामिक कानून के हिसाब से भी और पूरे एक मॉरलिटी के हिसाब से भी हम इस मुल्क के कदीमी बासिंदे हैं। हमें इस मुल्क की आज़ादी की जंग लड़नी होगी और ये काम अम्बेडकर समाज पार्टी की जानिब से किया जाएगा। और निश्चित तौर से तभी हमारे हकूक़ बहाल होंगे, तभी हमें सुकून से जीने दिया जाएगा। जैसा कि आप बहुत बड़ी गलतफहमी है कि 1947 में मुल्क का बंटवारा हुआ, मेरे हिसाब से मुल्क का बंटवारा नहीं हुआ। मुसलमानों को 3 टुकड़ों में इन्होंने तकसीम किया, जिससे कि ये कभी इख्तियार में ना आ सकें। तो इस तरह से सियासत का हम शिकार हुए। ये मुल्क इनका हिंदुओं की सियासत का शिकार हुआ है, चाहे नेहरू हों, गांधी हों, जो दीगर हों। उन लोगों ने एक सियासत के जरिए मुसलमानों को 3 टुकड़ों में करके हमें हमेशा हमेशा के लिए इस मुल्क की जो हुकूमत थी उससे हमें महरूम कर दिया। तो आज हम 133वां बर्थडे हम डॉक्टर अम्बेडकर का मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमें देखिए, यहाँ पर एक मूवमेंट चला जो NRC है, जब इस देश का दस्तूर कहता है कि 1947 के बाद जो यहाँ पैदा हुआ है वो यहाँ का नागरिक है, यहाँ का सिटीजन ऑफ इंडिया है, लेकिन हमें नहीं हो रहे हैं। अगर हम जो यहाँ के कदीमी बासिंदों के जितने मुस्लिम के हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख लीडर्स हैं, अगर हम सारे मुत्तहिद हो जाएं तो इंशाअल्लाह पूरे मुल्क की हुकूमत हमारे हाथ में हो। ये लोग, आप जानते हैं कि लाखों लाख करोड़ रुपया हर साल पूंजीपतियों का माफ़ किया जाता है। कांग्रेस ने भी माफ़ करती है, बीजेपी भी माफ़ कर रही है। अडानी अंबानी को किस तरह से इन्होंने कर दिया, तो निश्चित तौर से वो पैसा गरीबों का हक है, इस देश के कदीमी बासिंदों का हक है, इन पूंजीपतियों का हक नहीं है। ये सोशलिस्ट कंट्री है, ये सेकुलर कंट्री है। तो सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म को यहाँ पर बहाल करके उनका जो लाखों लाख करोड़ रुपया जो पूंजीपतियों को जाता है, वो इंशाअल्लाह ये मुल्क के जो गरीब हैं या मजलूम हैं उनके बीच में बांटा जाएगा। और वैसे भी अम्बेडकर समाज पार्टी का नारा है, हर मजलूम हमारा है। हम साना बसाना हर मजलूम के साथ, हर भाई के साथ हम खड़े हुए नजर आएंगे। अम्बेडकर समाज पार्टी खड़ी हुई नजर आएगी। इसलिए जो भी कैंडिडेट आते हैं, पार्टी की जानिब से जो भी कैंडिडेट आते हैं, मेरी पूरी कश्मीरी आवाम से पुरजोर अपील है, एक बार सैंपल बतौर हमारे एक भाई को यहाँ से जिता के भेजें, फिर आप चमत्कार देखें इंशाअल्लाह। यही मेरा संदेश है। थैंक यू सर। और साना बसाना हम लोग आपके लिए, साना बसाना अम्बेडकर समाज पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आपको डॉक्टर अम्बेडकर के 133वें जन्मदिन की मैं आपको एक बार फिर बधाई देता हूँ, कांग्रेचुलेट करता हूँ। धन्यवाद। एएसपी का नारा है, हर मजलूम हमारा है। एएसपी का नारा है, हर मजलूम हमारा है। एएसपी का नारा है। भाई तेज सिंह साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई तेज सिंह साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई तेज सिंह साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हयात साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हयात साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। निसार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमेरिका और इस्राइल एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका और इस्राइल एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका और इस्राइल एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका और इस्राइल एक से बढ़कर एक जलील। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। तम सद खतर तो तमो प्रोग्राम 1 घंटे कर
बाकी बेसिक हुकूक कत वात ये तुम दो फोटो तुलने खतर प्रोग्राम कर तुम अधिकार तुम कत दो अम खतर आवाज तुल अम खतर मार्केट नीर तथ नीरू रॉपिस 2 सासों खतर तो रॉपिस सास खतर दपो रॉपिस सास कतस मिले तमसी गो वोट त्रा तमिस वोट त्रावन अगर सह 10 सास ती तावन जुस पानस बास बेहतर तो अफजल खुदा रसूल हाजिर नाजिर जानित तमिस वोट त्रावन बे मो बनो बेकल वन पे पोस लालची मो गो पोस मरीद मो बनो तुंद सतन बे 50 वातान जट 10 नफर पोस खेवान 100 नफर कल पावान तम नश रूजो बेखबर। आपका खैर मकदम है हमारे चैनल द क्वेश्चन ऑन इंडिया में जी सर मसला प्रीएम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग साइमल्टेनियस सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोशलिस्ट सेक्युलर सर जी सर ये जो आज की मौजूदा सरकार है ये कह रही हम वर्ड सेक्युलर हटाएंगे इसमें सर क्या ऐसी अमेंडमेंट है कि ये प्रीएम्बल में वर्ड सेक्युलर हटा सकते हैं सर? If they get 2/3 majority in parliament, they can do any damn thing. 2/3 बहुमत अगर इनको आ जाता है, जो उन्होंने नारा दिया ना ने अब की बार 400 पार, अगर वो 370 कंस्टिट्यूंसी को जीत लेते हैं तो ये प्रीएम्बल को भी बदल सकते हैं, संविधान को हटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं, ये पावर है उसको 2/3 मेजोरिटी के साथ में। और लेकिन उसके बाद में 50% स्टेट का भी उसमें ताउन होना चाहिए। 50% स्टेट अगर ताउन करते हैं 2/3 मेजोरिटी से पार्लियामेंट में अगर पास होता है तो सेकुलर वर्ड है, चाहे पूरा प्रीएम्बल बदल दें, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी कीमत पे बीजेपी को एक वोट न पड़ने जाए। उधर यूपी में दूसरी जगह बीजेपी को लोगों ने भगाना शुरू कर दिया, जो चुनाव प्रचार में गए उनको भगाना शुरू कर दिया कि भाई आपकी हुकूमत नहीं चाहिए हमें। तो अगर हमें रोकना है किसी तरह से इनको मेजोरिटी हासिल ना हो तो फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे, सब कुछ बच जाएगा। हमारे ऊपर है, आवाम के ऊपर है। नेशनल प्रेसिडेंट आपकी मैसेज क्या रहेगी आवाम तक? आवाम को यही है कि किसी भी कीमत पे बीजेपी को एक वोट न पड़ने पाए। इनके नापाक मंसूबों में ये बीजेपी आरएसएस कामयाब ना हो पाए, इसलिए हर यहाँ पर शहरी की, हर सिटीजन की ये जिम्मेदारी बनती है, हर वोटर की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी तरह से एक भी वोट बीजेपी को न जाने दें। जो लोग हमारे लोग जो बीजेपी में हैं उनको भी समझाया जाए, और नहीं माने तो उनको आखिर में लानत दी जाए कि तुम दुश्मन के साथ खड़े हो, जो देश के दस्तूर को, देश को मिटाना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से करके हम इस काम को कर सकते हैं, रोक सकते हैं बीजेपी। आने वाले इलेक्शन में जो अभी उसका तुम्हें अभी कोई नाम नहीं लूँगा, कोई नाम डिक्लेयर नहीं करूँगा, तो आने वाले इलेक्शन में निश्चित तौर से अम्बेडकर समाज पार्टी आपके बीच में आएगी। और यहाँ पे जो भी जितनी भी सियासी जमातें नहीं हैं, चाहे यहाँ की लोकल जमात है, जो कोई भी है, यहाँ मुसलमानों के हालात बदतर नहीं होते अगर वो आपके रहबर बन के, कायद बन के नहीं, रहबर बन के अगर हमारे जो लीडरान है यहाँ काम कर